मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आज पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बारे में बातें रखना चाहता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत स्टालिन जब सोवियत रूस के नेता थे, उस समय पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन की स्थापना की गई। मूल रूप से हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, रोमानिया, पूर्वी जर्मनी में साम्यवादी शासन स्थापित किया गया। स्टालिन के पतन के बाद धीरे धीरे सोवियत संघ ने अपने दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। 1956 में क्रुश्चेव ने स्टालिनवादी नीति का परित्याग कर दिया और स्टालिन की नीति की आलोचना भी की। इसका प्रभाव पूर्वी यूरोप पर भी पड़ा और पूर्वी यूरोप के अंदर भी साम्यवाद को मानवतावादी विचारों से जोड़ने का आंदोलन शुरू हो गया। इस आंदोलन में सबसे पहले हंगरी ने आगे बढ़ कर के शुरुआत की और हंगरी में साम्यवाद के साथ साथ मानवीय मूल्यों को भी स्थापित करने का प्रयास किया जाने लगा, जिसे दबाने के लिए सोवियत संघ ने अपनी फौजें भेज दी और तत्काल इस आंदोलन को दबा दिया गया। परंतु यह आंदोलन पूरी तरह से दबा नहीं और अंत में जाकर करके हंगरी में भी सोवियत व्यवस्था का, जो सोवियत संघ ने स्थापित किया था, उस साम्यवादी व्यवस्था का पतन हो गया। उसी प्रकार पोलैंड में भी साम्यवादी शासन के लौह आवरण को तोड़ने का प्रयास शुरू हुआ और वहाँ के बुद्धिजीवियों ने पोलैंड में जनतांत्रिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। इसमें सॉलिडैरिटी के नेता लेग वालेसा का नाम प्रमुख है और जिन्होंने आगे चल कर के सोवियत आधिपत्य के विरुद्ध आवाज़ उठाई। वहाँ भी सोवियत सेनाओं ने साम्यवादी व्यवस्था को कायम रखने के लिए दमन चक्र चलाया। आगे चल कर के लेग वालेसा के नेतृत्व में मजदूर आंदोलन काफ़ी सशक्त हो गया और वहाँ बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई और लेग वालेसा ने पोलैंड के शासन पर अधिकार कर लिया और वहाँ भी साम्यवादी व्यवस्था का अंत हो गया। उसी प्रकार चेकोस्लोवाकिया में भी 1967 में साम्यवादी जबरन के विरुद्ध लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू हुआ, जिसे कुचलने के लिए सोवियत संघ ने अपनी सेना और टैंकों को भेज दिया। बाद में यह आंदोलन कुचल लिया गया, लेकिन पुनः आगे चल कर के चेकोस्लोवाकिया में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। इसी तरह से 1991 ईस्वी में सोवियत संघ में साम्यवादी व्यवस्था के पतन के बाद अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों से भी साम्यवाद का अंत हो गया। इसी तरह से यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने सोवियत आधिपत्य को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने अपने देश में स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित किया। उन्होंने साम्यवाद को माना, लेकिन मजदूरों के नेतृत्व में फैक्ट्रियों को, कल कारखानों को कार्य करने के लिए अधिकृत कर दिया। मार्शल टीटो ने सोवियत वार्सा संधि संगठन में
शामिल होने से इनकार कर दिया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 3 प्रमुख स्तंभ थे। यूगोस्लाविया के मार्शल टिटो, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मिस्र के राष्ट्रपति नासिर। इस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। मार्शल टिटो की मृत्यु के कुछ समय के उपरांत यूगोस्लाविया में गृह युद्ध हुआ और धीरे धीरे यूगोस्लाविया बिखर गया और विश्व के मानचित्र से गायब भी हो गया। इस तरह से अगर साम्यवाद में मानवीय मूल्यों का सम्मिश्रण किया जाता और लोगों को जनतांत्रिक अधिकार प्रदान कर दिए जाते तो शायद साम्यवाद का पतन नहीं होता, लेकिन तत्कालीन सोवियत शासकों ने इसे स्वीकार नहीं किया और वे पुराने ढर्रे पर चलते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि पूरे पूर्वी यूरोप से साम्यवाद का अंत हो गया और वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हुई। पूर्वी जर्मनी की भी वही हाल हुआ और बर्लिन की दीवार तोड़ करके जर्मनी का एकीकरण कर दिया गया। इस तरह से सोवियत संघ के साथ ही साथ अपने अड़ियल रवैये के कारण साम्यवाद का पूर्वी यूरोप में भी पतन हो गया।